नमस्कार। आज का शीर्षक है एक फूल की चाह। यह कविता सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। यह कविता नवम क्लास के स्पर्श पाठ्य पुस्तक में संकलित है। अध्याय नंबर 10 में यह कविता संकलित है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। सबसे पहले देखते हैं सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 1895 ईस्वी में झांसी के निकट चीर गांव में हुआ था, जहां मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। इनके बड़े भाई राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी थे एवं उनके पिता भी कविता लिखते थे। ये महात्मा गांधी एवं विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, जिनका संकेत इनकी रचना में मिलता है। कथात्मकता इनकी रचनाओं का प्रमुख गुण है। कविता के माध्यम से इन्होंने सामाजिक कुरीतियाँ प्रकारित चोट की हैं। उन्होंने अपनी काव्य में देश के ज्वलंत घटनाएं एवं समस्याओं का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया है। आधुनिक मानव की करुणा, यातना एवं द्वंद्व का समन्वय इनके काव्य में दिखाई पड़ता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: मौर्य विजय, आद्र, प्रथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादर, दैनिकी नकुल, विषाद, बापू यादी इत्यादि काव्य ग्रंथ हैं। वर्ष 1941 ईस्वी में नागरी परिचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु वर्ष 1963 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इस पाठ जो एक फूल की चाह कविता है या एक करुण गीत है, कह सकते इसको दुखद गीत कहा जाता है, जो लिखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम वैसे कवि हैं जिन्होंने दुखांत, त्रासदी के विषय पर अपनी कविता को लिखा है। और ये कविता एक फूल की चाह जो करीब 1919 ईस्वी के आसपास एक बीमारी थी, जिसके कारण पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया था, उससे परेशान थे, उसी पे आधारित यह कविता है। साथ ही उस समय के छुआछूत तथा समाज की स्थिति जो अन्यायपूर्ण था उस पर भी चोट की है। देखते हैं इस पाठ के आधार पर इस कविता में किस तरह के बातों को समावेशित करते हुए इस कविता को लिखा गया है। यह मैथिली शरण गुप्त जी का लंबी कविता एवं प्रसिद्ध कविता एक फूल की चाह का एक अंश है। इस कविता के मुख्य भाव समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है। एक मरणासन अछूत कन्या की इच्छा थी कि देवी के चरणों में अर्पित किया गया फूल लाकर उसे कोई देता तो अस्वस्थ हो जाता। उस कन्या के पिता ने यह प्रण किया था कि वो अपनी बेटी की इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगा। मंदिर में देवी माँ के फूल लाने के बाद उनके पिता के साथ अन्य भक्तों ने अमानवीय व्यवहार किया, क्योंकि वह एक अछूत था। ईश्वर तक अछूत ना पहुँचे, ऐसी सोच अन्यायपूर्ण है। अछूत भी तो ईश्वर की रचना है, अछूत होना पाप नहीं है। इस भावना को प्रकट करते हुए कवि ने मानव की करुणा, यातना एवं द्वंद्व को इस कविता में चित्रण किया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका कविता का पहला काव्यांश। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। उद्दोलित कर असुर आसियाँ,
हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। नीलकंठ मृत वात्सनाओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष रब में हाहाकार अपार अशांत। इस कविता कुछ कठिन शब्द हैं। उद्दोलित, भावनाओं में डूबकर, अश्रुराशियाँ, आंसुओं की धारा, हृदय चिताएं, चिता के समान प्रतीत होने वाले हृदय, धधकाकर, सुलगाकर, महामारी, बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाली बीमारी, प्रचंड, तीव्र, तेज, छिन्न कंठ, दबी हुई आवाज, मृत वत्सा, जिसका बच्चा मर गया, मृत वत्सा का अर्थ है करुण रुदन, दया उत्पन्न करने वाला रुदन, दुर्दांत का अर्थ है भयानक, नितांत बिल्कुल, कृष रव धीमी आवाज, हाहाकार चित्कार पुकार, अपार जिसका पार करना कठिन हो। इस पहले काव्यांश के माध्यम से कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने महामारी के प्रचंड प्रकोप का वर्णन करते हुए बताया है कि चारों ओर महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों से वेदनापूर्ण आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके हृदय चिताओं की भांति सुलग रहे थे। सभी लोग दुख के कारण व्याकुल थे। अपने मरते हुए बच्चे को देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर के करुण रुदन चारों तरफ व्याप्त था। यह वातावरण हृदय को दहला देने वाला था। चारों ओर अवसाद, हाहाकार मचा हुआ था। माताओं का कंठ स्वर निरंतर रोते रहने का छिन्न यानी मंद हो गया था। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो पहला काव्यांश था, उद्दोलित कर अश्रुराशियाँ, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, छीन कंठ मृत बादशाहों का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृष्णव में हाहाकार अपार अशांत। ठीक है, इस पहले काव्यांश को देखें, इसकी व्याख्या को जाने। दूसरे काव्यांश, दूसरा काव्यांश देखते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं रुकना, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। उसमें कुछ शब्द हैं जैसे पल भर, थोड़े समय के लिए, हृदय कांपना, भयभीत होना, निहार, देखकर। इस दूसरे काव्यांश के माध्यम से कवि सियाराम शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुखिया के पिता बार बार अपनी बेटी को बाहर जाकर खेलने के लिए बहुत मना करते हैं। वह बार बार उसे कहता है कि बेटी बाहर खेलने मत जा, किंतु वह चंचल स्वभाव की है तथा हठी है, जिद्दी है। मना करने के बावजूद उनकी बेटी उसका कहना नहीं मानती है, उसका खेलना नहीं रुकता है। उसे पल भर के लिए भी घर में रुकना अच्छा नहीं लगता था। उनकी ऐसी चंचलता देखकर उसका मन भयभीत हो उठता था और वह यही कामना करता था कि वह बेटी को, सुखिया को, किसी तरह इस महामारी की चपेट में आने से बचा सके। ठीक है, जो उसका भावार्थ था, ये काव्यांश था।
बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय काँप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। तीसरा काव्यांश देखते हैं। ये तीसरा और चौथा काव्यांश जो दिख रहा है, इस वीडियो में 4 काव्यांश देखेंगे। ये देखिए 3 काव्य। भीतर जो डर था छिपाए, भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वार से बिहौर हो उठी वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। दिवस दीन, तन शरीर देह ताप तप्त, ज्वार के कारण गर्म यानी बुखार के कारण गर्म, विहार दुखी भाव। या जो कहानी है, ये जो घटना है, ये 1919 के आसपास की है। उस समय 2020 की तरह ही एक महामारी फैली थी, जो जिसके कारण छुआछूत से के कारण फैलती थी, और वह बीमारी के कारण वह उसे बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तीसरे काव्यांश को देखते हैं कि सुखिया के पिता इस काव्यांश का वक्ता है, जिसमें कहते हैं कि भीतर जो डर था छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वार से बिहार हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कहते हैं कि मेरे मन में यही डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी का शिकार ना हो जाए। मैं इसी से डर रहा था कि वही सुखिया महामारी की चपेट में ना आ जाए। अफसोस वही डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने सुखिया के शरीर को ज्वार के कारण तप रहा था, बुखार था, उसके कारण उसका शरीर गर्म हो गया था। वह बुखार से पीड़ित होकर ना जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी कि पिताजी, मुझे माँ भगवती के प्रसाद के एक फूल लाकर दे दीजिए। ठीक है, तो चौथे काव्यांश देखते हैं। चौथा काव्यांश है, कर्मशः कंठ छीन हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे, जा सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, जान सकाना प्रभात सजग से, हुई अलस की कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। कर्मशः कर्म से धीरे धीरे, कंठ गला छीन कमजोर शिथिल ढीला, अव्यय शरीर के अंग नवनम नया उपाय, प्रभात सजग चहल पहर से भरी सुबह, आलस से भरा स्वर्ण घन सुनहरी घटाएं, रवि सूरज संध्या सांझ शाम। काव्यांश के माध्यम से श्री रामचरण गुप्त जी कहते हैं कि सुखिया के वह कवि सुखिया की दिन प्रतिदिन बढ़ती बीमारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुखिया की आवाज़ धीरे धीरे मंद होती जा रही है, उनके शरीर के सारे अंग कमज़ोर हो गए हैं। सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त अपनी नन्ही बेटी के कमज़ोर होते शरीर को देखकर दुखी रहता है। इस विपत्ति की घड़ी में वह उसे ठीक करने के लिए नए नए उपाय खोजता रहता है, जिससे वह अपनी बेटी को बचा सके। इस चिंता में इतना खोया हुआ रहता था कि उसे यह पता नहीं चलता कि वह सुबह कब हो गई, सुबह से शाम कब हो गई, दोपहर कब हो गई, कब सूरज की किरणें सुनहरे बादलों में छिप गया और कब गहरी सांझ हो जाती है। अतः सुखिया के पिता दिन रात अपनी बेटी की चिंता में खोया रहता है। ठीक है, 5वां काव्यांश देखते हैं। सभी ओर दिखलाई दे बस अंध की ही छाया,
छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी से जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इस पांचवें काव्यांश के कुछ शब्द हैं। अंधकार, अंधेरा, छाया, प्रभाव, गसन, गसना, खा जाना या निगलना, तिमिर, अंधकार, विस्तृत फैला हुआ चौड़ा, महाकाश, खुला आसमान, झुलसी, जली हुई। पांचवें काव्यांश के माध्यम से बताया गया है कि सुखिया की बीमारी से निराश उसके पिता के हृदय में ऐसा अंधेरा छाया कि उसे चारों ओर निराशा ही निराशा दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बेटी को निगलने के लिए एक बड़ा सा अंधकार चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे चमकते हैं, उसी प्रकार सुखिया की आंखों भी बुखार से झुलस रही है। छठा काव्यांश है। देख रहा था जो सुअस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं से उसका कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सुअस्थिर, पूरी तरह ठहरी हुई, क्षण पल, अटल, स्थिर, उसका कर, प्रेरणा देकर या जागृत करके। इस पांचवें छठे काव्यांश के माध्यम से बताया गया है कि सुखिया के पिता उनके अपनी बीमार बेटी सुखिया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कवि जो बच्ची को क्षण भर शांत नहीं बैठती थी, आज वही बिल्कुल स्थिर पड़ी है। उसके यह दुर्दशा देखकर उसके पिता के हृदय फट पड़ता है। सुखिया के पिता स्वयं ही बार बार अपनी बेटी के प्रेरित कर रहे हैं कि उसे फिर से वही शब्द कहे कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। सातवां काव्यांश है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विकसित थे, पाकर समुद्रित रवि करजार, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शैल, पहाड़, शिखर, चोटी, विस्तृत फैला हुआ, स्वर्ण कलश सरसीज, कमल के समान सुंदर सोने का कलश विकसित हंसते हुए, समुद्रित भली प्रकार खिला हुआ, रवि करजार, सूर्य की किरणें का समूह, आमोदित, आनंद से भरा हुआ, मुखरित, प्रकट। कवि इस सातवें काव्यांश के माध्यम से कहते हैं कि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर विस्तृत और विशाल मंदिर स्थित है। उसके सोने का सूर्य से की खिली हुई सोने का कलश सूर्य के किरणों से चमकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों को स्पर्श पाकर सुनहले कमल खिल उठे। दीप धूप की सुगंध से मंदिर का संपूर्ण आंगन महक रहा था तथा उसके चारों ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। ठीक है, इस सातवें काव्यांश का भाव बताया गया है, जिसमें बताया गया ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृत विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विकसित थे, पाकर समुद्रित रवि करजार, दीप धूप के आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धार। ठीक है, तो इस वीडियो में 7 काव्यांश देखे हैं। जो बचे काव्यांश से इस कविता के अगले वीडियो में दूसरे पार्ट के वीडियो में देखेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।